सो गुड मॉर्निंग गाइस। आज 16 जनवरी है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कल के लिए, जो 15 जनवरी का जो हम प्लान कर सकते थे या मैं कैसा देख रहा हूँ। ओके, तो ये डेली टाइम फ्रेम पे हम अगर देखेंगे तो वो हुआ था गैप अप। ओके, सो एक्सपेक्टेशन थी कि वो ग्रीन कैंडल बना के प्रायर बार डे के हाई के ऊपर क्लोज करे, बट नेवरदलेस स्टार्टिंग डे ऑफ पैटर्न कैसे रहा था कि वो पहले ही बियर बार हो गया था और वेरी थर्ड बार जो फर्स्ट बार के लो के नीचे ट्रेड किया था और क्लोज भी किया था, तो वो एक इंडिकेट कर रहा था कि वो समहाउ अट्रैक्ट हो रहा है नीचे के जोन की ओर। यहाँ शार्पली ब्रेकडाउन पॉइंट था ये वाला कि ये लो काट सकता है, लेकिन उसने क्या किया कि एक पार्टिसिपेट किया है ये ट्रेंड लाइन में। मैं जहाँ तक ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो उसमें क्या होता है रिपीटेडली कि जो एल्गोस ट्रेडिंग और जो भी हम कंप्यूटर्स वगैरह बोलते हैं वो एक्चुअल में ट्रेड्स लेता है, लेकिन वो प्रोजेक्ट करता है प्राइस को, या तो रिट्रेसमेंट हो गया, या तो ट्रेंड लाइंस हो गई, या तो नियरेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो लाइन है आप देख रहे हो वो एक्सटेंड हो रहा है समहाउ। आप ये लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, ये लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन वहां जहां मर्जिंग पॉइंट होगा, ज्यादातर कंप्यूटर्स या एक दो कंप्यूटर्स का गैप रहेगा, वो जोन से मार्केट रिवर्स हो जाना स्टार्ट करेगा। यही फिलोसॉफी होती है ट्रेडिंग की कि वो सप्लाई डिमांड को अनबैलेंस करेगा और वहां से रिवर्स हो जाएगा। अब मोस्ट प्रोबेबली कल यही हुआ है। ये जो जोन था प्रीवियस वाला, वहां से मार्केट ने रिवर्स करना चालू कर दिया है। ओके, अब प्लान कैसे करें कि हम फर्स्ट 3 या 4 बार को देख रहे हैं, हम प्लान कैसे करें। तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज है कि आप प्रीवियस डे देखोगे जो 14 जनवरी है, तो उसमें भी क्या हुआ था कि जो रेंज है मार्केट रेंज वो ज़्यादा थी, जैसे कि ये पॉइंट से ये पॉइंट तक और ये पॉइंट से ये पॉइंट तक। ये वॉलेटिलिटी इंडिकेट कर रहा है कि हमारा आज का डे भी पॉसिबिलिटी है कि वो भी वीक ज़्यादा रहेगी, बॉडी से वीक ज़्यादा रहेगी। ये समहाउ इंडिकेट ही कर रहा है कि नीचे की तरफ भी वीक बना था, ऊपर की तरफ भी वीक बना था और बॉडी समवेयर बिटवीन रहा था। तो सेम चांसेस है रिपीट होने के फ्रॉम प्रीवियस डे। सो यहाँ पे सेलर्स में ऑल्सो एंटर दैट थर्ड बार इवन फोर्थ बार। वो कैसे भी कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे कि आप फिट हो रहे हो कि प्रायर बार लो के नीचे ट्रेड लेना है तो आप वो भी ले सकते हो, रिट्रेसमेंट ट्रेड लेना है तो ये एक पॉइंट है, ये वाला भी एक पॉइंट है, तो आप ट्रेड ले सकते हो। उसके बाद मैनेज करना है, वो एक चैलेंजिंग पॉइंट है। अब आप ट्रेड ले रहे हो सेलिंग साइड का, अगर ये कपल ऑफ बार्स आप डर जाते हो तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, वो इट इज नॉट गुड मैनेजमेंट। यहाँ तक एक्सटेंड हुआ है बुलिश मूव, ये देख रहे हो, ये भी प्रीवियस डे का बूम मूव है। तो आपको एक्सपेक्ट करना ही होगा कि अगर बुल मूव आता है और आप सेलिंग पोजीशन में हो तो आपको ये पॉइंट तक जो यहाँ फिर से रिपीट हुआ है नेक्स्ट डे, वहां तक एक्सटेंड करना पड़ेगा, आप फिर से री एंटर कर पाओगे। ओके, सो यहाँ प्रायर बार डे के नीचे क्लोज किया हुआ बार यही है, बाकी कोई भी बार जो है वो क्लोज नहीं किया हुआ है। ऑफ कोर्स दे आर ट्रेडिंग बिलो प्रायर बाय लो, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, लेकिन क्लोज यही हुआ है और वो अट्रैक्ट कर रहा है सेलर्स को। तो सेलर्स में एंटर हियर अगेन एंड दे इवन गुड पोजीशन हियर। यहाँ के लिए भी आप टैक्टिस बना सकते हो गुड, और बायर्स के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी कि हर एक क्लोज को इन स्टार्टिंग आवर्स दे कैन बाय। सो ये थर्ड बार थी, फोर्थ बार थी, वो यहाँ बाय करके पोजीशन एक्यूमुलेट कर रहे हैं। मैं इसके फेवर में ज़्यादा जाना चाहूँगा कि आप बाइंग की तरफ रहे, मैं बाइंग की तरफ रहूँ, क्योंकि ये जो पूरा कंट्रोल है आप देख रहे हो, ये
14 और 15 दोनों दिन में क्या हो रहा है कि आप कोई भी साइड हो, आप अगर पोजीशन अच्छे से मैनेज कर रहे हो, आप ब्रेक इवन और उससे ज्यादा तो एग्जिट कर ही पाओगे। तो यहाँ पे प्रायर बार डे के ऊपर पहली बार क्लोज हो रही है और इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, सो आप यहाँ ट्रेड लिख सकते हो और समवेयर हियर आप एग्जिट हो सकते हो अगर आप अच्छे से मैनेज कर रहे हो और आपका स्टॉप लॉस मूविंग जो है वो इधर रख रहे हो लो के नीचे, उसका भी टैक्टिस रहेगा। आप आपके फेवर में जो हो आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो ना, जैसे कि ये वाला है कि प्रायर बार डे के नीचे तो जा रहा है तो ऑफकोर्स आप रखना नहीं चाहोगे। आप ये मूविंग एवरेज के साथ जा सकते हो, मूविंग एवरेज आप कोई भी सेट कर सकते हो। आप ये जो भी बड़ा वाला बार होगा उसके नीचे रख सकते हो, ये एक पॉइंट होगा, ये एक पॉइंट होगा, आप यहाँ तक ट्रेल कर सकते हो। और अदरवाइज आप ये भी रख सकते हो कि अगर बियर बार आई उसके नीचे क्लोज किया तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, तो ये पॉइंट पे आप एग्जिट कर पाओगे। तो ये इजीली कैचिंग मूव था। अगर आपने यहाँ कोई एंट्री नहीं लिया है, आप चाह रहे हो कि यहाँ कोई जगह पे एंट्री लो, ओके, तो आप ले सकते हो, लेकिन आपको ये रिस्क को ध्यान में रखना पड़ेगा। रिस्क को ज्यादा से ज्यादा कम करोगे तभी आप पोजीशन मैनेज कर पाओगे। देख लो, आप यहाँ ये 3 बार में भी कोई एंट्री कर रहे हो तो आपको फिर से अगेन री एंटर के लिए कोई एंट्री प्लेस चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट है कि प्रायर बार डे के अबव ट्रेड कर रहा है, दिस इज ऑल्सो गुड लुकिंग बुल बार, आप यहाँ एंट्री ले सकते हो। आप यहाँ ब्रेक इवन नहीं निकल पा रहे हो, अगेन वेट हियर, अगेन वेट हियर, दिस ऑल 3 गुड सेटअप्स फॉर बाइंग पोजीशन। ओके, ऑफ कोर्स आप अगर यहाँ पे एंटर कर रहे हो ना, आपको स्टॉप लॉस समवेयर नीचे रखना पड़ेगा तभी आप मैनेज कर पाओगे। और यहाँ ही आपने पूरे 2-3 दिन का पोजीशन एक साथ बना लिया है, जैसे कि यहाँ पोजीशन बना रहे हो और आप 2-3 दिन का प्रॉफिट सब गिव अवे कर रहे हो वो एक ही पोजीशन में, ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट हेल्थियर। ओके, आपको समवेयर उस पोजीशन का 1/3 भी जाएगा यहाँ तक, ऐसे ही पोजीशन लेना पड़ेगा तभी ये डेज को टेकल कर पाओगे। स्टार्टिंग में ही आपको पता चल रहा है कि ये जो सेकंड बार है इट इज नॉट गुड लुकिंग एंड इट इज अपोजिंग टू द फर्स्ट बार, तो वो ज्यादा वीक है उसका, तो उसका मतलब इंडिकेट कर रहा है कि समवेयर अराउंड मार्केट रिवर्सल का चांसेस है। ओके, जैसे प्रीवियस डे भी ऐसा ही हुआ था, जो सेकंड बार है विच इज नॉट गुड, उसका वीक ज्यादा है और यहाँ वो कीप रिपीटिंग हो रहा है। देखो ओवरलैप बार से, तो ओवरलैप बार से भी आपको आइडिया आ जाता है। और ज्यादातर बुलिश डेज में या बियरिश डेज में ये चीजें नहीं होती, आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, हम डिस्कस करेंगे, मेरे पास रिकॉर्ड है, आपको मैं बता सकता हूँ। मे बी ये सैटरडे संडे मैं एक वीडियो प्लान करूंगा। ओके, तो आप गुड बाइंग पोजीशन हैंडल कर सकते हो। सेलर्स में एंटर हियर, दे कैन पोजीशन वेल मैनेज पोजीशन हियर। ओके, यहाँ भी एक अपॉर्चुनिटी रहा था, तो बायर्स ये टॉप पे भी बाय कर रहे हो आप, तो भी आप इजीली यहाँ ब्रेक इवन से ज्यादा अर्न कर सकते हो। आपको अगर जमता है तो आप इससे पैनिक हो गए ये बियरिश मूव से, तो नॉट पॉसिबल। Another point to discuss is that swing trading. Okay, so ये बात हो रही है कि मैं डे टाइप्स को कैसे देख रहा हूँ। दिस इज नॉट वी कैन सेट स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप पर्टिकुलर लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन बाय करो और वो एक्सटेंड होता रहेगा। तो ये एक गुड पॉइंट हो सकता है कि यहाँ आप बाय पोजीशन बनाओ, बट यहाँ कोई भी जगह वो सेलिंग का एंट्री नहीं रहेगा। ये वाले जोन पे भी आप फिर से एंट्री कर सकते हो और आज आप देखोगे तो मार्केट अगेन गैप अप ओपनिंग हो रहा है, ग्लोबल बुलिश न्यूज है। या मैं स्विंग का भी पॉइंट हर रोज रिपीट करता रहूंगा, लेकिन आज कुछ मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। यू कैन टेक सेलिंग पोजीशन हियर बिकॉज द चैनल इज क्रिएटेड हियर। ये जो चैनल है उसके हिसाब से भी आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, जैसे यहाँ पे सेल करके स्टॉप लॉस समवेयर इधर रख के आपको कोई स्ट्रॉन्ग एंट्री बना के स्ट्रॉन्ग पोजीशन स्ट्रॉन्ग एंट्री आइडिया पे आप ट्रेड ले सकते हो और यहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हो। यस,
थैंक यू।